ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 23 जून 2022। इस मुरली में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों, पहले तो सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। आप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अब जो बाहर से आएंगे वो सोचेंगे, जब हम सुबह आते हैं तो बाबा पहले आ जाते हैं, शाम को आते हैं तो भी बाबा पहले आके चले जाते हैं। ये भी ड्रामा है। बच्चे सोचते हैं, क्या बाबा हमसे मिलना नहीं चाहते? देखो, ऐसा नहीं है। बाबा का हर एक बच्चा बाप के करीब है, लेकिन बाप का भी अपना कार्य है, सिस्टम है। बाबा को भी कहाँ न कहाँ सेवा देनी पड़ती है। फिर बाबा ने बच्चों को सेवा प्रति डायरेक्शन दिए और कहा कि सेवा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सेवाएं तो अच्छी चल रही हैं, अभी आपको तेज़ी से सेवा करना है। सब इंतज़ार कर रहे हैं। सब हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बैठ करके जो भी पेशेंट आपके पास आएगा सबको ओम ध्वनि ज़रूर बताना है। मन और तन का डॉक्टर वही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। तो आपको डबल सर्जन बनना है। तो आप कौन हो? डबल सर्जन। टाइटल मिला है आपको। मन से भी ठीक करना है, तन से भी ठीक करना है। ओके, डील पक्की। वाह, आप कितने भाग्यशाली हो। अच्छा, अब देखो, समय भी ऐसा आ गया है, पौधे लगाना शुरू करो। आज सद्गुरुवार है, आज ही सभी एक पौधा लगाओ। कल फिर दूसरा बच्चा एक पौधा लगाओ। सबको फिर से संदेश दो। देखो, अभी अपने ब्राह्मण बच्चों में भी लहर फैल गई है। पिछली बार जो अभियान चलाया, इस बार उनकी आँख खुल गई। अब सोचो कितने लाख पौधे लगेंगे, है ना। अब इधर आप बच्चे ओम कर रहे हो तो धीरे धीरे उनकी भी आँख खुल रही है। कर रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं रीस कॉपी, लेकिन अच्छी चीज़ों की। बड़ी अच्छी बात है, करो। अपन तो चाहते ही हैं कि आप भी करो, सारी दुनिया भी करे, खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। तो बच्चों ने कहा, लेकिन वो लोग तो कंप्लेन करते हैं कि आप कॉपी करते हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा सोचने की शक्ति कम हो जाती है। बोलते हैं एक बच्चा और एक बूढ़ा दोनों एक बराबर होते हैं। तो कोई बात नहीं। कब तक? देखो, निश्चिंत रहो। कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, खैर अभी जो बाबा ने एक सिस्टम बनाया है ना, वो जाएंगे तो खुद ही उस चाल में फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को तो सोचना ही नहीं है। अच्छा, जो बाहर में सेवा कर रहे हैं, कल जो बच्चों ने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने सब जगह जा कर के देखा है, हर घड़ी बाप को याद करके बड़ी मेहनत की है, तो उन बच्चों को बाबा कई गुना मुबारक दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करके सेवा किया है, उन बच्चों को, भंडारे वालों को, टोली वालों को, जो बाहर संदेश देने वाले गए, उनको भी, साफ सफाई वालों को भी, सबको बड़ा अच्छा याद प्यार। कोई बचा नहीं है ना? ओके। अच्छा, फिर बाबा से प्रश्न किया। बाबा, सवाल था 1979 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि साकार के 42-43 42-43 वर्ष पालना ली और अव्यक्त के भी 10 वर्ष हो गए, तो 50 साल पालना लेकर भी क्या परिवर्तन है? तो लोग पूछ रहे हैं कि साकार में 42-43 वर्ष अगर 69 से 42 वर्ष घाटा दे, तो क्या 1926 में बाबा की पदरामनी हो गई थी? साकार में 42-43 वर्ष अगर 69 से 42 भी घटा दें
तो क्या 1926 में बाबा की पदरामनी हो गई थी? तो बाबा ने कहा, अच्छा सबसे पहली बात तो देखो, बाबा ने पूछा कि इतना समय पालना लेते हुए क्या परिवर्तन किया। ये बात किसी के दिमाग में बैठी नहीं, पर हिसाब लगा रहे हैं, आंकड़ा लगा रहे हैं कि पदरामनी कब हुई, बाबा कब आए, पर इतने वर्ष क्या किया उसका जवाब नहीं है किसी के पास। वंडरफुल बात है ना। मतलब बाबा ने सवाल पूछा कि इतने वर्ष पालना लेकर के आपने क्या किया, क्या परिवर्तन किया, वो जवाब नहीं दिया, पर उसी सवाल के अंदर से सवाल निकाल दिया। तो है ना कमाल के बच्चे। उनको बोलो, पहले बाबा ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बाप को चाहिए, फिर जो आपने सवाल बनाया है बाप उसका जवाब देगा। हाँ, बाबा ये कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। बाबा जब आए, ये समय, ये घड़ी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सच बतावें तो अपन को भी मालूम नहीं था। बोलते ना कुछ होता है, पर क्या होता है, बाबा की तिथि तारीख किस घड़ी आए, कब आए, कौन सा सेकंड था, कौन सा दिन था, तो सतगुरुवार चलाया क्योंकि गुरुवार होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि दिन यही हो। इसलिए बोलते हैं शिव की कभी तिथि तारीख नहीं होती कि वो कब आता है, और सबसे बड़ी बात कि वो कब जाएगा कोई भी इसका हिसाब नहीं निकाल सकता, किसी को मालूम नहीं है। तो बच्चों को कहना, ये बाप ने कहा है कि समय कम है, कब आए थे ये तिथि तारीख कभी भगवान लिखता नहीं है। अगर आज भी उन्होंने बता दिया या फिर अपन ने भी बता दिया तो तिथि तारीख तो लिखी जाएगी कि उस सन में आए थे, उस तारीख को आए थे। तो कहना कि इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं चलावे, बुद्धि उस पे चलावे जो बाबा ने कहा है। इतने वर्ष से परिवर्तन क्या किया, ये नहीं सोचें कि समय कितना बचा है, समय बहुत कम बचा है। बस ये सोचें कि कल कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। ये बाप ने स्पष्ट रूप से कहा है, परिवर्तन करें। बाप ने सवाल पूछा, लेकिन बच्चों ने उसी में से ही सवाल निकाल करके बाप से पूछा। तो अच्छा है, दिमाग चलाया, पर इतना बुद्धि योग परिवर्तन करने में लगाना है, याद में लगाना है। अगर इतना बुद्धि योग याद में लग जावे तो परिवर्तन नहीं हो जावे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, आत्मा की चढ़ती कला क्या है जिससे सबका भी भला होता है, और आत्मा की उतरती कला क्या होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, देखो बच्चे, आत्मा की चढ़ती कला जब बाप आते हैं और ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो आत्मा की चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो जब ज्ञान आत्मा में मिलता है तो सबका भला होता है। कहते भी हैं तेरे भाने सबका भला। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, दो भाई थे, असुर थे, लेकिन उनमें से एक माँ का बड़ा प्यारा भक्त था, पक्का भक्त था, लेकिन जो दूसरा था वो नंबर 1 नालायक था। बोलते हैं कि उन्होंने कुछ बनाया कि आपकी माँ में इतनी ताकत है तो हम उसको कैद करेंगे, उसको अपने कंट्रोल में लेकर के जैसे हम चाहेंगे वो वैसे ही करेगी। अब जो नालायक था उसकी बात माँ क्यों मानेगी, पर जो प्यारा भक्त था उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। माँ आई, कैद होने के लिए भी तैयार है। माँ को भी पता था कि सब कुछ ये करवा रहा है, लेकिन जब उसको पता है कि अब मेरी बारी आई मरने की, तो उसने किसको आगे किया, अपने भक्त भाई को आगे किया। उसी के कारण से वो कितना बचा, कितना बचता रहा। खैर, ये तो भक्ति मार्ग की कहानी है। ऐसे ही बच्चे, ये भी समय है कि जब आत्मा में ज्ञान आता है तो जो नालायक से नालायक होते ना, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। बाबा ने क्या कहा, जो कोई एक बार भी मुरली सुनेंगे
वो सत्युग में प्रजा में तो आएगा ही आएगा। तो आप बच्चे सोचो, अब कहीं झुंड बैठा है और आप वहाँ उस झुंड में मुरली सुना रहे हैं। अगर 4 बच्चों ने मुरली सुनी, बाप से कनेक्शन जुड़ा, तो उन 4 का कल्याण हो गया, भला हो गया। आज भी भले किसी को ओम का अर्थ नहीं मालूम, आप बताओ, अगर सब बैठ के करेंगे तो सब कहाँ जाएंगे? त्रेता में जाएंगे, भले ही सजाएं खाकर जाएंगे, पर कल्याण हुआ। आत्मा की चढ़ती कला जब परमात्मा आते हैं तो चढ़ा देते हैं। उतरती कला जब ज्ञान का घी खत्म हो जाता है तो आत्मा की उतरती कला गिरती कला होती है। और जैसे जैसे गिरती है तो वो अकेला नहीं गिरता, वो बहुतों को लेके गिरता है। अब वो गिरता है तो अकेला नहीं गिरेगा, सबको लेकर, कईयों को अपने आसपास वालों को लेकर गिरेगा। जैसे संग का रंग, अगर कोई पीने वाला या नशा करने वाला अच्छे झुंड में बैठा हो तो वो धीरे धीरे सबको लत लगा देगा। पर जब आत्मा में ताकत होती है, भले वो कितने भी नालायक झुंड में बैठा हो, अगर आत्मा पावरफुल है, उसमें बाबा का ज्ञान है, उसकी कला चढ़ती कला है, तो वो अपने जैसा अनेकों को बना देगा। मतलब तेरे भाने सबका भला, और बुरी आत्मा के लिए तेरे भाने सबका बुरा भी होता है। जब आत्मा में ज्ञान का घी होता है तो एक दीपक हजारों करोड़ों दीपक को जलाता है। तो ऐसे सोचना कि बाबा ने मुझ आत्मा की ज्योति जला दी है, अब मैं आत्मा सबकी ज्योति जलाऊंगी, तो भला हुआ ना। आपके यहाँ 10 दीपक हैं, पर जला हुआ सिर्फ एक ही दीपक है, तो आप उस एक दीपक से 10 दीपक को जला सकते हो। फिर वह एक दीपक और 10 को जला सकता है, तो कितनों का भला हो गया सोचो। सर्व मतलब धीरे धीरे सबके पास जा रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न बाबा से किया, बाबा ये जो ओम का चित्र बताया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उसके बारे में और पूछा है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने बताया कि शिव बाबा ने क्या कहा, इतनी गहराई से नहीं जाओ, सिर्फ ये देखो कि ओम में ही सारा संसार समाया हुआ है, समस्त संसार की आत्मा इसके अंदर है। यह चक्र है, जैसे आपका 5000 साल का चक्र है, तो ऐसे ये भी चक्र है, इससे ही चक्र निकलता है। तो उनको कहना, बच्चे इस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर बाप की याद ज़्यादा करो, ठीक है। उनको बोलो, इनका जितना रहस्य खोलने बैठ जाएंगे, आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, पर बाप के बताने की शक्ति खत्म नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये है कि जो परम धाम का आकार बना है वह ओम के आकार में ही बना है, और पूरा परम धाम ओम के आकार में बना है। पहले भी बोला था, उल्टा उल्टा त्रिशूल कर दो तो कैसा बन गया, झाड़ जैसा। पकड़ के देखो उल्टा त्रिशूल कैसे बनेगा, झाड़ जैसा। इसलिए बोलते हैं परम धाम में आत्मा झाड़ मिसल झाड़ में रहती है। तो उल्टा त्रिशूल करोगे तो कैसा दिखेगा, झाड़ जैसा दिखेगा। तो बस यह राज है, और भी आगे धीरे धीरे प्रकृति भी आपको सब दिखाएगी। अच्छा, तो अभी और भी बच्चों ने बाबा से काफ़ी प्रश्न किए हैं, इसी मुरली को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओम शांति।